मुश्किल था फैसला बड़ा, मुश्किल था फैसला बड़ा। मैं सोचता रहा बेबस खड़ा। नजर भर के तुझे जाते हुए देखूं, या तेरे कदमों के निशानों को समेट कर रख लूं। जिंदगी भर सीने से लगा कर रखने के लिए कि जब मन करे हाथों में उठाऊं और चूम लूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुशवाहा। आप मेरे साथ हैं क्लोजर टू सेल्फ के सफर में, जहां आज का पड़ाव है पहाड़ों पर बसे एक छोटे से कस्बे में। साथ में रहते परिवार और सीमित जरूरतें। रोजमर्रा की चीजों से अलग कुछ चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत और शायद 5-10 किलोमीटर पहाड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर शहर तक पहुंचने की मशक्कत। अगर हमें डब्बे में बंद रहने की आदत हो जाए तो हम उसे ही अपनी दुनिया समझने लगते हैं। अपनी सारी संभावनाएं उन दीवारों के इर्द गिर्द बनाकर खुद को भी अच्छे से समझा लेते हैं कि यही दुनिया है, बस इतनी सी। इसके परे क्या सोचना। इसी ख्याल के आसपास है आज की कहानी, छोटी सी बात। अक्षत और निशा फिर उसी झील के किनारे खामोश बैठे थे, पर आज उन दोनों को ही याद नहीं था कि उन्हें हमेशा की तरह पानी में पांव डाल के बैठना है। तुम्हें पता है मुझे कितना फर्क पड़ता है तुम्हारे होने या ना होने से? मायूस अक्षत खुद में ही बुदबुदा उठा था। झील के पानी में जब पांव डुबा के बैठते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि सर्द पानी के साथ साथ सब थम सा गया हो। पांव के ठंडे होते होते मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। तुम्हारा जाने अनजाने शरारत में अपने पैरों से मेरे पैरों में मारना भी तो कितना अच्छा लगता है मुझे। याद है पिछली बार इसी हरकत से तुम्हारी पायल चुभी थी मुझे, और सॉरी सॉरी कहते हुए तुमने तुरंत अपने बैग से एंटीसेप्टिक क्रीम निकाल कर लगा दी थी, और वाटरप्रूफ बैंडेड भी। फिर मस्ती करते हुए तुमने कहा था, चलो फिर पैर डालो पानी में, अब कुछ नहीं होगा, मैं पैर नहीं मारूंगी, कहकर जोर से खिलखिला उठी थी तुम तो हमेशा रेडी रहती हो ना अपने जादुई बैग के साथ, जिसमें हर मर्ज का इलाज होता है। सुई से लेकर एक जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े तक सब कुछ होता है उसमें। अच्छे से याद है मुझे, उस दिन के बाद तुमने अपनी फेवरेट पायल भी पहननी छोड़ दी थी। उस दिन मेरा दर्द भी पता नहीं कहाँ चला गया था। शायद उस इलाज की जरूरत भी ना पड़ती, बस तुम्हें ही ऐसे हंसते हुए देखता रहता और ये सब ठीक हो जाता। पूरी डॉक्टर तो तुम ऐसे ही हो, फिर जाने की क्या जरूरत है? यहीं पर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर लेती। दिल्ली जाना जरूरी है क्या? मैंने उसकी ओर मुड़कर सवालिया आंखों से देखा। उसे जी भर के निहार लेना चाहता था। उस पल सब ठहर सा गया था। चिड़ियों की चहचहाहटें, पत्तों की फड़फड़ाहट, झील के ऊपर से आती हुई मदहोश हवाओं में उड़ते उसके गहरे भूरे बाल और स्लेटी आंखों में दबा हुआ समंदर भी। सब खामोश था, एकदम निशब्द। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही तेज बरसात शुरू हो गई और मैं उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। अब हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, बिना शब्दों के। बस बारिश की बूंदों की आवाजें थी, हमारे भीगे बदन और मन की उथल पुथल। भगवान ने भी ना संभाली जाने वाली नमी छुपाने के लिए पानी का पर्दा दे दिया था। मेरी आंखें बस यही पूछ रही थी कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी? शायद निशा भी मुझसे यही जानना चाहती थी। पहाड़ों की बरसात भी जिंदगी के बहाव से अजीब ही होती है, कभी भी और कितनी भी तेज। कभी तो सिर्फ भिगाती है और कभी कई गांव भी बहा ले जाती है। मुश्किल तो होता है पहाड़ों में रहना, मुझे पता है। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। अक्सर जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ, एक जकड़न सी महसूस होती है मुझे, मानो ये चिड़िया एक पिंजरे में कैद हो। पंख तो हैं पर उड़ने की आज़ादी नहीं, बस फुदकती रहती है, इस डाल से उस डाल, इस पगडंडी से उस पहाड़ी तक। बस एक बात जानना चाहता हूँ कि कहीं तारीखें बदलने के साथ तुम भी ना बदल जाओ। ऐसा सोच कर ही डर लगता है, तुम्हें खो देने का डर। वैसे असर तो सब पर आता ही है, तो तुम पर भी तो आएगा ही, और शायद मुझ पर भी। मेरा मन तो नहीं मानता, पर मैंने ऐसा होते कई बार देखा है। ये बदलाव भी तो बहाव जैसा ही होता है ना,
जब तक होता रहता है तभी तक जिंदगी रहती है। स्थिर होते ही सब मृत होने लगता है, मिट्टी में मिलने को तैयार। क्या अब समय आ गया है कि मैं इस छोटी सी बात को स्वीकार कर लूं कि हमारा साथ बस इतना ही था, या इसके परे भी हमारी दुनिया हो सकती है जहां हम हमेशा साथ रह सके। खैर, निशा घर जाते हुए मेरे गले लग गई, जैसे पूरी तरह समा जाना चाहती हो मुझ में, पर कुछ रोक रहा था उसे। शायद डरती थी कि कहीं इस प्यार के चलते उसे अपने ही फैसले से मुंह ना मोड़ना पड़ जाए। मुझसे अलग हो वो जाती रही और मेरा मन बस उस लम्हे को थाम लेना चाहता था। मुश्किल था फैसला बड़ा, मैं सोचता रहा बेबस खड़ा। मुश्किल था फैसला बड़ा, मैं सोचता रहा बेबस खड़ा। नजर भर के तुझे जाते हुए देखूं, या तेरे कदमों के निशानों को समेट कर रख लूं। जिंदगी भर सीने से लगा कर रखने के लिए, जिंदगी भर सीने से लगा कर रखने के लिए, कि जब मन करे हाथों में उठाऊं और चूम लूं। बड़ा मुखलिस है ये वक्त भी। मुखलिस माने ईमानदार या सिंसियर। बड़ा मुखलिस है ये वक्त भी, आंखों के दिए बुझा देता है, जहन के निशान मिटा देता है। मिट्टी जो संभाल भी लूं तेरे पैरों की है मजबूर, मिट्टी जो संभाल भी लूं तेरे पैरों की है मजबूर। तू हो, मैं हूं या कोई और, कितना भी अमीर, हसीन और मुकम्मल। बड़ा मुखलिस है ये वक्त भी, जर्रा जर्रा कर मिट्टी में मिला देता है। निशा का फैसला तो हो चुका था, सो उसे तो जाना ही था। अगले दिन वो दिल्ली चली गई और जॉब शुरू कर दी। रोजाना की भाग दौड़ में उसे वो खालीपन कचोटता रहता था। अक्षत और घर वालों से भी कभी ही बात हो पाती थी। तराजू के पलड़ों की तरह ऊपर नीचे होते हुए यहां रहूं कि वापस चली जाऊं का फैसला नहीं कर पा रही थी। कितने सपने जुड़े हुए थे उस एक फैसले से। फैसला तो फिर भी करना ही था। एक हफ्ते ये कश्मकश चलती रही। किसे वजन दूं, माँ बाबा के फैसले को या खुद की जिंदगी को? उन्होंने अपनी जिंदगी लगाकर पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और मैं वापस चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकती, फिर कुछ भी हो। तो फिर अपने माँ बाबा के किए गए एहसानों तले दबते हुए और समाज को जवाब देने से बचने के लिए एक और जिंदगी ने घुटने का फैसला कर लिया था। खुद ही दम तोड़ने का फैसला लेने वाले लोग अपनी जिंदा लाश ढोने का जिम्मा भी किसी और को नहीं देते, तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि हुआ क्या था। और जिंदगी ऐसे ही कई उदाहरण बनाती हुई चलती जाती है। अक्षत अब भी कभी कभी झील के किनारे चला जाता है, जहां वो निशा के साथ पानी में पांव डाले घंटों बैठा करते थे। बस फर्क इतना होता है कि अब निशा वहां नहीं होती है, और उधर निशा अपनी बालकनी से ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में पहाड़ों की छाप ढूंढने की बार बार कोशिश करती है, हर बार नाकामी हासिल करने के लिए। तो आज का पड़ाव यहीं तक। उम्मीद है कि यादों में कहीं किसी कोने में पड़ी हुई एक निशानी से एक परत धूल उड़ गई होगी। उसे ख्याल के साथ जीते रहिए, हंसते रहिए। जिंदगी है तो बड़ी ही हसीन, तो कभी दर्द के और कभी मोहब्बत के गीत गाते रहिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक और शेयर करें। क्लोजर टू सेल्फ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी टैप कर दें, ताकि जब भी कोई नई रचना आए तो आपका फोन आपको तुरंत बताए। शुभ आभार।